Hello guys, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss our next topic, that is pre-operative preparation. पार्ट ए में आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है. अब हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या क्या करते हैं. ठीक है, तो इसमें है व्हेन द पेशेंट इज़ रेडी फॉर ऑपरेशन द सर्जन राइट ऑर्डर फॉर द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन. इन केस ऑफ इलेक्टिव ऑपरेशन प्री ऑपरेटिव ऑर्डर आर रिटन 1 day प्रायर ऑपरेशन. ठीक है, जब पेशेंट रेडी हो जाता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है, सर्जन ऑर्डर राइट कर देता है और कंसर्ट ले लेता है उसके जो अटेंडर वगैरह है पेशेंट के, उससे कंसर्ट ले लेता है. तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करनी होती है. ठीक है, इस केस में क्या है, अगर इलेक्टिव ऑपरेशन है तो प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स हमको रिटन में सिग्नेचर के लिए लिखना पड़ता है. ठीक है, उसको पेशेंट की कंसर्ट और उसके फैमिली मेम्बर की कंसर्ट के लिए एक दिन पहले, ठीक है, ऑपरेशन से एक दिन पहले हमको ये सारी चीज़ें करवा लेनी होती हैं. नेक्स्ट है कि शेविंग एंड प्रिपरेशन ऑफ लोकल पार्ट. ठीक है, आइडेंटिफाई पेशेंट स्किन इज सेव्ड बिफोर ऑपरेशन, कंप्लीट स्क्रब बोथ विद सैवलॉन और एंटीसेप्टिक सोप शुड बी टेकन द नाइट बिफोर ऑपरेशन. ठीक है, देखिए सेविंग एंड प्रिपरेशन ऑफ लोकल पार्ट, आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट की स्किन को और सेव करेंगे जहाँ जिस पार्ट में इंसिजन करना है. ठीक है, जहाँ ऑपरेशन करना है उसको ऑपरेशन से पहले हमको क्या करना है, उस जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना उनको रिमूव करना है, स्क्रब करना है वहाँ पे सैवलॉन या एंटीसेप्टिक सोप से. ठीक है, 1 night बिफोर ऑपरेशन से एक दिन पहले. ठीक है, जिससे ऑपरेशन की एंजाइटी को रिलीव करना है और पोस्ट एनेस्थेटिक चेकअप के लिए भेजना है और कंसर्ट लेना है. ठीक है, डॉक्टर्स की कंसर्ट लेना है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, जिसमें हमारा आ जाता है कुछ टीमें आ जाती हैं. ठीक है, इसको हम साइकिल में पढ़ेंगे. तो वहाँ पे हमारा जो एक ऑपरेशन थिएटर होता है उसके अंदर मतलब किस किस मेंबर का होना मस्ट है. तो उसमें सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हैं, सर्कुलेटिंग नर्स है और स्क्रब नर्स है. इधर देखते हैं सर्जन का क्या वर्क होता है. जो सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन एंड लीडरशिप सर्जिकल टीम. जो सर्जन है उसका क्या वर्क है, वो पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ना. तो सर्जिकल टीम के साथ वो लीड करके वो ऑपरेशन को सक्सेस करता है. ठीक है, जैसे कि कोई देखिए कोई चीज़ हम परफॉर्म करने जाते हैं तो उसमें एक लीडर चुना जाता है ना, बाकी लोग क्या होते हैं उसकी हेल्प के लिए होते हैं. तो वैसे ही जो सर्जन है वो क्या है, मेन है. ठीक है, ऑपरेशन करेगा, बाकी और जो उसकी टीम होगी उसके साथ मिलकर उसको कोऑर्डिनेट करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनेस्थेटिस्ट एन एनेस्थेटिस्ट इज अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु एडमिनिस्टर anesthesia. He interview and assess the patient prior to surgery, select the anesthesia administered, it intubate the patient of nursery, supervise पेशेंट कंडीशन थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसीजर. ठीक है, एनेस्थेटिस्ट का क्या वर्क है, एनेस्थेटिस्ट जो है वो वेल क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए जो कि एडमिनिस्टर करेगा एनेस्थीसिया को. उसको सबसे पहले पेशेंट का इंटरव्यू ले लेना है, उसकी पूरी हेल्थ को एसेस कर लेना है. देन सर्जरी से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और उसको सर्जरी से पहले ये भी सिलेक्ट कर लेना है कि पेशेंट को किस टाइप की एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करना है. ठीक है, पेशेंट को इंटिब्यूट करेंगे अगर वो नेसेसरी है, तो उसको पूरा क्या करना है, सुपरवाइज करना है. जब तक कि पूरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक उसको पेशेंट की कंडीशन को एसेस करते रहना है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है पेशेंट को. नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. अब जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होंगे उनका वर्क क्या है, टेक्नीशियन जो होगा वो ओटी टेबल्स को अरेंज करेगा, ड्रेसिंग टेबल अरेंज करेगा, जो एनेस्थीसिया टेबल है उसको अरेंज करेगा और ओटी की लाइट्स की फैसिलिटीज़ वगैरह प्रिपेयर करेगा. नेक्स्ट है सर्कुलेटरी नर्स. एक सर्कुलेटरी नर्स का क्या वर्क है, अगर रोल ऑफ सर्कुलेटरी नर्स देखें तो हम उनमें कंसर्ट जो हमने पेशेंट की फैमिली से कंसर्ट लिया है वो हम एक बार वेरीफाई करेंगे पेशेंट के, और क्या करते हैं वो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेगी. ठीक है, इंश्योर कर लेगी कि वहाँ पे क्लीनलीनेस है. क्लीनलीनेस का मतलब कि जैसे कि देख सकते हैं हम कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए. अब ओटी वगैरह में देखिए ऑटोक्लेविंग वगैरह होती है ना, तो सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करके रखना है हमको. ठीक है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और सेफ फंक्शनिंग के साथ. ये चीज़ हमको देखना है. जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी अवेलेबिलिटी है, सप्लाइज़ है मटेरियल्स की, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं. ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें कौन देखेगी, सर्कुलेटरी नर्स जो होगी. ठीक है, वहाँ सारे इवेंट्स को वो नोट डाउन करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी. नेक्स्ट है स्क्रब नर्स. स्क्रब नर्स का क्या वर्क है, स्क्रब नर्स जो है वो सर्जिकल हैंड वॉशिंग को परफॉर्म करेगी, सूचर्स प्रिपेयर करेगी और असिस्ट करेगी जो उसका जो सर्जन है. ठीक है, असिस्टेंट होगी अपने सर्जन की. तो ठीक है, स्क्रब नर्स का क्या वर्क है, वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगी, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करेगी वहाँ पर जो सर्जन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है.
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नर्सेस फंक्शन इन ओटी, ठीक है, नर्सेस का क्या फंक्शन है ओटी के अंदर। तो रिड्यूस एंजाइटी, जैसा कि हमने पढ़ा, फ्रेंडलीनेस बिहेवियर करना है पेशेंट से, जिससे कि और पूरा अटेंशन देना है, प्रॉपर केयर देनी है पेशेंट को, जिससे पेशेंट को हेजिटेशन ना फील हो और वो अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रिवेंट इंट्रा ऑपरेटिव पोजिशनिंग इंजरी, ठीक है। इसमें क्या देख लेते हैं, मान लीजिए कि किसी की डिलीवरी है, ठीक है, हम उसको लिथॉटमी पोजीशन दे रहे हैं, तो जितनी देर का प्रोसीजर है सिर्फ पैरों को ऊपर करेंगे, है ना, तभी तो बेबी डिलीवर होगा। तो पैरों को अप करना है जिससे बेबी आसानी से डिलीवर हो जाए। अब जब जो बेबी है वो डिलीवर हो गया, उसके बाद भी अगर हम पैरों को वैसे ही हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में रखते हैं तो क्या है, उसके लिए उसमें क्या होगा, जो नर्व होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी, है ना। तो उनको क्या करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना नर्व भी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं और पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो जितनी देर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिर्फ उतनी देर के लिए पोजीशन देंगे, बाकी पेशेंट को फिर से उस पोजीशन में लेकर आएंगे, ठीक है। काफ़ी देर तक एक लॉन्ग पीरियड में उसी पोजीशन में नहीं रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनिटर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करते रहना, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव जो नर्सेज हैं उनका मेन रोल क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको नोट डाउन करते रहें। जैसे बीपी है तो बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ ना होती रहे, है ना, पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रही है, या फिर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या करना है, नोट डाउन करना है, नोट करते रहना है। नेक्स्ट है मेंटेन एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या जो थिएटर नर्स होगी उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि कंट्रोल और प्रिवेंशन करना। इन्फेक्शन है ओटी में, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो फैलने ना पाए, इससे वो क्या करेगी, पेशेंट को सेफ रखेगी, ठीक है। इधर आ जाता है जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, ठीक है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ स्टाफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ओटी में जो भी स्टाफ है उनको इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में कंटिन्यूइंग एजुकेशन देंगे, करेक्ट करेंगे स्टरलाइजेशन मेथड को, ऑटोक्लेविंग वगैरह प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन कॉज ना हो, ठीक है, अदर कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए पेशेंट को, सारे स्टाफ की जो हेल्थ है वो गुड रहे, और वो सब क्या करें, इन्फेक्शन से फ्री रहें, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। जैसा कि पहले ही हमने देखा कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब है कि अब ऑपरेशन हो चुका पेशेंट को अब कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज द पीरियड द पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, नर्सिंग केयर फोकस ऑन द री एस्टैब्लिश द पेशेंट फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्प्लिकेशन एंड टचिंग द पेशेंट सेल्फ केयर, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम कि ये जो पीरियड होता है ये क्या है, पेशेंट अब लीव कर रहा है ऑपरेटिंग रूम को छोड़ के पेशेंट को हमको शिफ्ट करना है दूसरे रूम में, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान जो नर्सिंग केयर है उसको पूरा फोकस करना है हमको पेशेंट के ऊपर। अब ऑपरेशन हो गया, पता चला पेशेंट का वाइटल साइन लेना है तो हम आधे आधे घंटे पे लेना है तो हम 1 घंटे पे ले रहे हैं, 2 घंटे पे ले रहे हैं, तो ऐसा तो हम पेशेंट की लाइफ के साथ समझौता करना है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि एक मेन टाइम दिया गया है, एक घंटे पे पेशेंट का वाइटल्स लेना है तो हमें अपनी ड्यूटी प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, है ना, हमको उसी टाइम पे क्या करना है, उसका वाइटल्स लेते रहना है। तो और क्या करना है, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं पेशेंट को उससे प्रिवेंट करना है और पेशेंट को सेल्फ केयर करने के लिए एजुकेट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम द पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया केयर यूनिट, ठीक है, PSU में। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी रूम भी बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होता है जस्ट ऑपरेटिंग रूम के बगल में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एडमिटिंग द पेशेंट टू PSU। नर्स जो होती है वो एडमिट करेगी पेशेंट को, एडमिट करने से पहले एक बार जो एनेस्थेटिस्ट के द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार रिव्यू कर लेगी, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस देखेगी, किसी टाइप की सर्जरी परफॉर्म की गई है ये देखेगी, और कोई पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री या एलर्जी हो पेशेंट को उसको नोट करेगी, और पेशेंट की एक बार एज, जो जनरल कंडीशन है, पेशेंट का एयरवे पोटेंसी कैसी है, वाइटल साइन क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद PSU में वो क्या करेगी, एडमिट करेगी पेशेंट को, ठीक है। अब कुछ फेजेस होती हैं पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट की, जो फेज़ फर्स्ट है, फेज़ सेकंड है। फेज़ फर्स्ट में क्या होता है, जो इनमें जो पेशेंट होते हैं उनको इमीडिएट रिकवर करने के लिए केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे पेशेंट कोई माइनर ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसको लेस ऑब्जर्वेशन की नीड है, तो वैसे ही क्या करना है, मतलब कि जो पहला वाला हमने पढ़ा फेज़ फर्स्ट के अंदर उसको इमीडिएट रिकवरी के लिए होता है, और जो दूसरा है उसको माइनर ऑपरेशन हुआ है पहले से ज़्यादा, उसको थोड़ा कम नीड है
केयर की, और बाकी जो केयर की नीड है उसको हम प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट इन द PSU। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, तो असेसमेंट ऑफ पेशेंट है, मेंटेनिंग अ पोटेंशियल एयरवे है, मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी। असेसमेंट ऑफ पेशेंट, इनमें क्या कर सकते हैं, जिस सर्जिकल साइट पे जो सर्जिकल मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उस सर्जिकल साइट को हम चेक करेंगे किसी भी टाइप का कोई ड्रेनेज तो नहीं है, हैमरेज तो नहीं है। इसको पूरा श्योर करने के बाद ही हम एक बार देख लेंगे ड्रेनेज ट्यूब, मॉनिटरिंग लाइन या सेंट्रल जो लाइन्स है उसका फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मेंटेनिंग अ पेशेंट एयरवे, एक बार एडमिनिस्टर करेंगे ह्यूमिडिफायर, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा अगर उसको ऑक्सीजन वगैरह की नीड है, नहीं ठीक हो रहा तो हम उसको वेंटिलेट करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखेंगे जिससे हम जो बहुत ज़्यादा पेशेंट का हेड भी एलिवेट नहीं करेंगे, कंटिन्यू एक ही पोजीशन में नहीं रहना है। ठीक है, इसलिए अगर नीड है तब पेशेंट को हम सक्शनिंग प्रोवाइड करेंगे, ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी, इसमें भी क्या करें, वाइटल साइन को असेस करेंगे, कार्डियक रिदम चेक करेंगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर देखेंगे, आर्टीरियल लाइन वगैरह को हम अच्छे से मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, देखेंगे हम रिलीव पेन, जो एनेस्थीसिया हमने दी थी पेशेंट को, उसको देख लेना है कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या अभी भी उसको पेन तो नहीं फील हो रहा है वहाँ पे। रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन, एक बार इसको चेक करना है कि बार बार पेशेंट को यूरिन तो नहीं आ रही, अगर ऐसा आ रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, पोस्चर चेंज करेंगे पेशेंट का, कंटिन्यू जैसे ऑपरेशन हुआ है तो एक ही पोजीशन में ना बैठे पेशेंट। ठीक है, हॉट वाटर बैग उसको अप्लाई करेंगे, हॉट वाटर बैग क्यों, रिलीव करने के लिए पेन से। ठीक है, अगर ये सारे मेजर्स मतलब ये सारे फॉर्मूले जो हैं अगर फेल हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, कैथेटराइजेशन डन करना है। अब बार बार अगर पेशेंट ऑपरेशन हुआ है उसका तो बार बार वॉशरूम नहीं जाना है, तो इसलिए कैथेटराइजेशन हम डन करेंगे। और फिर क्या है, रेडी करना है डिस्चार्ज के लिए पेशेंट को, देखना है उसका वाइटल साइन स्टेबल हो गया, पेशेंट को ओरिएंट करेंगे, एक बार देख लेंगे किस प्लेस से डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सा टाइम है, किस टाइम पे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। यूरिन आउटपुट हमको देख लेना है, और कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए नोजिया या वॉमिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर ऐसे कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है तो उसको मैनेज करना है, लाइक दैट हाइपोटेंशन, हैमरेज, हाइपरटेंशन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।